नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम इंदौर शहर के जो तिब्बतियन मार्केट है, जो हर साल सर्दियों में लगता है, वो आज दशहरा मैदान में लगा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो इनकी सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं, हर दुकान क्रमवार नंबर के साथ डली हुई हैं। अब इनकी कोई विशेषता होगी जो बड़े बड़े शोरूमों को छोड़कर, बड़ी बड़ी जगहों को छोड़कर जो लोग आते हैं, इंदौर शहर की जो पब्लिक आती है वो यहाँ ही क्यों आती है और क्यों यहाँ से कपड़े खरीदना पसंद करती है। आज हम इंदौर शहर में तिब्बतियन मार्केट में आए हुए हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट आज हमें मिले हैं। आज हम उनके ऑफिस में हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तिब्बत का जो नेशनल फ्लैग है, ये यहाँ पे शान से फहरा रहा है। इस तिब्बत के जो नेशनल फ्लैग को आप देख रहे हैं, इस को पूरे सम्मान से अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर फहराया हुआ है। और ठीक निकट इनके धर्मगुरु दलाई लामा जी विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। और इन्होंने इंडिया को वही सम्मान दिया है जो अपने नेशनल फ्लैग को सम्मान दिया है। अपने नेशनल फ्लैग के पास में ही इन्होंने हमारे भारत के तिरंगे को भी उतने ही सम्मान से फहरा रखा है। और पूरी शान से, पूरे आत्मविश्वास से भाई साहब जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आप प्रेसिडेंट महोदय हैं यहाँ पर। और सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है कुंडल फुनसुक। आपका नाम है कुंडल फुंगसुक। तो सर, आप जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये आप काफ़ी वरिष्ठ लगते हैं, काफ़ी सीनियर लगते हैं। तो जो आप यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, ये लगभग कितने लोगों ने आपको बनाया और क्या आप इलेक्टेड हैं? जी जी, हम लोग यहाँ पे 54 फैमिली है। 3 साल के लिए हम लोग हमारा अध्यक्ष जो है चुनाया जाता है। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष दो होता है, वो 3 साल के लिए चुनाया जाता है। हम लोग पिछला 45 साल से इंदौर में आ रहा है। तो सर, आपने वही सम्मान हमारे तिरंगे को दिया है जो सम्मान आपने अपने नेशनल फ्लैग को दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि आप हिंदुस्तान का भी वही सम्मान करते हैं जो सम्मान आप अपने राष्ट्र का करते हैं। बिल्कुल सर। अभी तक हिंदुस्तान में हम लोग को यहाँ पे शरणार्थी दिया है जब से जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। सन 1959 में चाइना ने टोटली हमारे तिब्बत को कब्जा करके हम लोग दलाई लामा जी के साथ, हमारा माँ बाप जो लोग है ना तिब्बत से आया हुआ है, हमारा जन्म जो है हिंदुस्तान में हुआ है। हमने अभी तिब्बत देखा नहीं है। हमारा तिब्बतन्स जितना भी तिब्बत में है, बहुत लोग चाइना ने जुल्म कर रहा है। वहाँ पे 58 लोग जो है तिब्बत में है, नियर सर, अबाउट। 58 लाख लोग आपके अभी वर्तमान में तिब्बत में हैं। जी जी जी, हमारा तिब्बत का आबादी जो है 60 लाख। 60 लाख में से 2 लाख हमारे हिंदुस्तान और अब्रॉड कंट्री में है। बाकी 58 लाख जो है तिब्बत में है। वहाँ पे चाइना बहुत जुल्म कर रहा है। तिब्बत में जितना भी अभी बच्चा जो 5 साल 6 साल से जो जितना भी बच्चा है, एक लाखों बच्चा लोग चाइना बिल्कुल वहाँ पे ले जाता है, अपना स्कूल में डल रहता है। माँ बाप को बिल्कुल वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। जितना भी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना, 5 साल से जब उम्र हो जाता है तो अपने स्कूल में डलवा देता है चाइना ने। हमारा टिबेटन्स का लैंग्वेज है, टिबेटन्स का कल्चर है, टिबेटन्स का वो जो रिलीजियस है, बिल्कुल वहाँ पे करने नहीं दे रहा है। चाइना ने वन नेशन वन लैंग्वेज बना दिया। तो कुल मिला के सर्वप्रथम आपकी बात यह है कि आपके जो बच्चे हैं वो जैसे ही बड़े होने को होते हैं, उन्हें चाइना ले जाता है और अपने हिसाब से ट्रेनिंग देता है, उन्हें अपने ही जगह पर रख लेता है। उस पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता है। विभिन्न कुछ समस्याएं चर्चा के दौरान आपने चाइना के द्वारा जो आप लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, वो भी आपने कुछ हमें बताया था, कि आप उस पर प्रकाश डालेंगे? जी जी जी, जरूर जरूर। सर, जैसा कि आपने बताया, आपके बच्चों को ज़बरदस्ती चाइना उठा के ले जाता है और उनको उनका पालन पोषण अपने हिसाब से करता है और उनकी विचारधारा के अनुरूप उन्हें ढालता है। एक तो ये आपकी समस्या हो गई। दूसरी समस्या, अभी हमारी चर्चा के दरमियान आपने ये बताया है कि कुछ वो खनिज आप लोग यहाँ से खोदने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ डैम्स बना रहे हैं जो अर्थक्वेक का कारण हो रहा है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। ये जो है कारण ऐसा है, चाइना जो अभी टिबेटन जो तिब्बत में है, बच्चे 5 से 6 साल जो लोग बच्चे को, सब माँ बाप को बिल्कुल अधिकारी नहीं है। वो लोग बिल्कुल ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। बच्चा लोग को अपना तरफ से शिक्षा देता है। बिल्कुल टिबेटन्स का कल्चर के बारे में बिल्कुल नमन निशान मिटाने का वो लोग एहतियार कर रहा है। रिसेंटली अभी चाइना ने देखो तिब्बत का नाम ही मिटाने का तैयार कर रहा है। तिब्बत का नाम उसने रखा है शिजंग। तिब्बत का नाम से लेके बिल्कुल वहाँ पे मोनोपोलेट कर रहे हैं। वहाँ चाइना लोग तिब्बत में, अभी तिब्बत का राजधानी ल्हासा में है। ल्हासा में रेलवे ट्रैक बना दिया है चाइना ने। एक प्रतिदिन में चाइना आता है 5 से 6 हज़ार, जिससे हार्डली रिटर्न जाता है 1 से 2 हज़ार। बाकी जो वहाँ ल्हासा में सेटल हो रहा है,
टिबेटन राजधानी जो ल्हासा में है उधर पे बिल्कुल चाइना इतना आ गया। अभी टिबेटन्स का जो माइनॉरिटी हो गया, चाइना को ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन, ऐसा कर रहा है। अभी जो तो अर्थक्वेक के बारे में देखो, रिसेंटली वहाँ एक 2 हफ्ते पहले जो वहाँ पे तेंगरी साइड में अर्थक्वेक हुआ था, वो उसके कारण भी चाइना ही है। अभी चाइना वहाँ पे डैम बना रहा है, डैम बना रहा है वहाँ पे, डैम जो 1,000-2,000 मेगावाट है तो चलेगा, वो दुनिया कहीं भी बना लेता है। अभी ये बना रहा है कि 60,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट इज ह्यूज सम। इसके लिए वो कारण जो तिब्बत जो हाईएस्ट प्लेजू में है, तो उसका जो बाद में आने वाले साल में बहुत दिक्कत हो जाएगा, कठिन। देखो अरुणाचल से लेके यहाँ पे, फिर ये आसाम में आ जाएगा, फिर बांग्लादेश में पड़ेगा ये सब असर बहुत। तो ये जो एक तो समस्या ये होगी कि 60,000 मेगावाट का वो जो चाइना वहाँ पे डैम बना रहा है इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए बना रहा है, उसके अलावा एक समस्या आपकी और हो सकती है कि जो माइनिंग का काम वहाँ पे हो रहा है, जो माइनिंग का काम हो रहा है वो भी एक अर्थक्वेक का कारण है क्या आपके यहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। माइनिंग जो देखो, अभी चाइना ने सन 1959 से लेके अभी तक देखो 2025 हो गया, नियर अबाउट 70 साल्स हो रहे हैं, 70 साल। उसने जितना भी तिब्बत में जो रिसोर्स है वो सब देखो माइनिंग कर रहा है और डिफोरेस्टेशन कर रहा है। जितना भी हमारा वहाँ पे जंगल है सब खत्म करके अच्छा अच्छा वाला जो लकड़ी जो लेके जा रहा है अपना देश में। और उधर में जो सी है, तालाब में जो मच्छी वगैरह सब जो है ना, अपना पूरा पूरा लेके जा रहे हैं, माइनिंग बहुत कर रहे हैं वहाँ पे। माइनिंग लेके जा रहा है। जब वो माइनिंग कर रहा है तो किस लालच से माइनिंग कर रहा है? आपकी जो सॉइल है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें से ऐसे क्या प्रोडक्ट विशेष होते हैं जिनके लालच में चाइना आपके यहाँ पे माइनिंग का काम कर रहा है? और सबसे पहले वहाँ पे माइनिंग तिब्बत में जो है और गोल्ड का माइनिंग बहुत कर रहा है। और इसके बाद अभी जो ये यूरेनियम जो बना रहे हैं ना, वहाँ पे यूरेनियम का रिसोर्स बहुत अच्छा है तिब्बत में, और सब माइनिंग करके वहाँ अपना देश में लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ वो लेके जा रहा है, अपने देश में लेके जा रहा है। और सर, जो विशेष रूप से अभी आपकी जो समस्या है, वो समस्या आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं और किस रूप में भारत सरकार आपकी सहायता कर सकती है? हम ये चाहता है कि भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ, एक हमारा तिब्बतन्स के बारे में आवाज़ उठाए। अभी वहाँ पे 58 लाख जो तिब्बत में है, बहुत दिक्कत हो रहा है। चाइना ने बहुत इतना सता रहा है कि पूछो मत। तिब्बत इज राइट नाउ बर्निंग। वर्ल्ड शुड सपोर्ट अस, दुनिया हमको सपोर्ट करे। नरेंद्र मोदी जी अब जो सारे दुनिया को कह के हमारा तिब्बत के बारे में ऑटोनोमस रीजन जो है अभी चाहता है दलाई लामा जी, वो हमको फुल फ्लेज मिले। अभी तक देखो इतना जुल्म हो रहा है, आदमी लोग हमारा टिबेटन्स जो 160 लोग आत्महत्या किया है, आत्महत्या किया अभी तक। और भी जितना भी हम काउंटिंग में नहीं है, बहुत सारे लोग तो देखो जंपिंग करके वहाँ पे डैम का अंदर क्या मर। कारण रहता है सर, आपकी आत्महत्या का कारण क्या रहता है? कारण ऐसा है कि वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, हमारा रीति रिवाज जो टिबेटन का कल्चर करने नहीं दे रहा है, और अपना शिक्षा जो टिबेटन का जो लैंग्वेज पढ़ना है वहाँ पढ़ने नहीं दे ये रहा है। आपको चाइना करने नहीं दे रहा? हाँ, ये चाइना करने नहीं दे रहा है। तो आप जो हैं, ये आपके यहाँ जो शासन होता है, वो इलेक्टेड कोई प्रतिनिधि होता है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसी का इलेक्शन होता है, आप अपने शब्दों में उन्हें क्या कहते हैं और उनका जो प्रतिनिधित्व होता है, क्या उसे जनता निर्धारित करती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो अभी हिंदुस्तान में इस समय जो है लगभग 80,000 टिबेटन्स रिफ्यूजी इंडिया में है। उसमें से हम लोग अभी हेड ऑफिस जो है धर्मशाला में है। हमारा टिबेटन्स का जो CTA सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, उसमें हम लोग सिजोंग करके चुनाए जाते हैं 5 साल के लिए। हमारा क्या कहते हैं उन्हें आप? सिजोंग, सीटोंग जैसे कि कहते हैं। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना, हम लोग टिबेटन में सिजोंग बोलता है। वो 5 साल के लिए चुनाया जाता है। उसके बाद हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो धर्मशाला में रहता है। हमारा हेड ऑफिस, एक्साइल गवर्नमेंट का हेड ऑफिस जो है धर्मशाला में है। तो क्या आपके सीटोंग जो है, धर्मशाला आपकी राजधानी है, और आपके सीटोंग जो है वो आपके प्रधानमंत्री के स्वरूप हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं जनता के द्वारा। उन्होंने कभी मोदी जी से कोई मुलाकात करी हो, कभी वो इंडिया से कुछ सहायतार्थ मिलना चाहे हो या मिले हो? अभी तक तो मिला नहीं है, फिर भी उसका विचार है बहुत मिलने का। ये है अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर में इंडिया नरेंद्र मोदी जी भी बहुत सारे मतलब अपने देश के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनका भी समय होना चाहिए। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर मिलने का वो कर रहे हैं, मिल जाए एक दिन, एक बार ज़रूर मिले। मिलने से फायदा है दोनों की तरफ से। हम लोग का बॉर्डर है, बोलता है ना अभी यहाँ पे पब्लिक इंडिया में बोलता है कि चाइना और इंडिया बॉर्डर। एक्चुअली चाइना और इंडिया बॉर्डर नहीं आता है,
तिब्बत एंड इंडिया बॉर्डर आता है, ITBP बोलता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBF इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। तो ये जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है ये केवल नाम मात्र से है कि जो इनका जो वहन किया जाता होगा, वेतन के रूप में वहन किया जाता होगा, या उनका जो नियंत्रण होता होगा वो इंडिया के हाथ में होता है या कि फिर तिब्बत के हाथ में होता है? ये तो हिंदुस्तान और तिब्बत पहले जो आज़ाद देश है, सन 1969 से पहले जो तिब्बत आज़ाद देश है, तो ये म्यूचुअल की तरफ से बना हुआ है, दोनों देश के अच्छे के रिलेशन के लिए बना हुआ था। तो सर अभी मेरा सवाल आपसे ये था कि जो इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स है वो जो उसका जो पैसे का निर्वहन है, उनकी वेतनमान का निर्वहन है, वो भारत सरकार करती है कि तिब्बतियन सरकार करती है? वो तो एक्चुअल भारत सरकार ही करता है। उसको भारत सरकार ही करती है। तो जो भारत सरकार करती है इंडो तिब्बतियन पुलिस का, वो आप लोगों के फेवर में काम करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करता है, अभी तक करते रहे हैं, अभी तक आया हुआ है, करते रहे हैं अभी तो तक। ये इंडो तिब्बतियन फोर्स से भी आप बिल्कुल आप संतुष्ट हैं और वो बाकायदा आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं चाइना से, और विभिन्न स्वरूपों में अगर आप चाहें तो भारत सरकार से यही चाहते हैं कि आपको एक ऑटोनोमस यूनिट की तरह, आपको एक देश की तरह, कंट्री की तरह वो चाइना से छुड़वा के एक अलग स्वरूप दे। हाँ बिल्कुल, हम निवेदन करता हूँ भारत में जितना भी यंग जनरेशन है और ओल्ड एज है, जितना भी मिनिस्टर है, MP है, वो सब हमारा तिब्बत के बारे में आवाज़ उठाए। हमारा देश जो अभी उस समय बहुत कठिन समय से निभा रहा है, लोग वहाँ पे बहुत सता रहे चाइना ने। अभी हमारा देश ऑटोनोमस मिल जाएगा तो हिंदुस्तान और दोनों के लिए बहुत पीसफुल रहेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मुझे ये प्रश्न तो आपसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितनी स्वतंत्रता भारतवर्ष में आपको व्यापार करने की मिलती है, जैसे कि आप भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न स्थानों में सेल आउट करते हैं, क्या इसी तरह की स्वतंत्रता आपको चाइना में भी प्राप्त है? ऐसा तो नहीं मिल रहा है, चाइना में तो उतना नहीं मिलता, वहाँ फ्रीडम नहीं है। यहाँ भारत में बहुत सारे, देखो हिंदुस्तान गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग तिब्बतन्स के लिए ये 3-4 महीना के लिए सारे सिटी में विंटर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर से लेके जनवरी तक 4 महीना के लिए हम लोग पूरा सिटी में व्यापार करने जाते हैं। वो भी सहयोग बहुत देता है हिंदुस्तान गवर्नमेंट। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इंदौर शहर में या किसी अन्य शहर में आप जाते हैं, अन्य राज्य में आप जाते हैं, तो भारत सरकार की तरह से पूर्णतः आपको स्वतंत्रता है, आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे व्यापार करने के लिए भारत सरकार आपको मुफ्त में या बिना किसी चार्ज किए हुए प्लेस प्रोवाइड कराती है, और आप लोग बिना भय के, बिना डर के भारतवर्ष में व्यापार करते हैं। जी जी जी, अभी तक तो ये नहीं हुआ। हम लोग भी, हिंदुस्तान ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग तिब्बतन्स के लिए मदद के लिए सारी स्टेट को भेजा हुआ था, लेटर भेजा हुआ है। जो तिब्बतन्स जितना भी हिंदुस्तान में है 3-4 महीना के लिए व्यापार करने आता है तो उनके लिए मदद करे। उनका हम लोग पे हिंदुस्तान को जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब हम भी नियम करता है। जैसे कि हम लोग सामान लेके आता है तो उसमें GST 5% हम लोग दे के आता है, जो भी यहाँ पे जो भी जितना भी होता है रीति रिवाज से। और यहाँ पे स्थान लेता है तो स्थान का भी हम कलेक्टर से परमिशन लेके स्थान का 3 महीना के लिए हमको उसको रेंट भी देता है। तो वर्तमान में आप ये चाहते हैं कि आपको जो है सब्सिडाइज्ड कुछ सुविधाएं प्रदान हो भारत सरकार से, और जो स्थान विशेष आपको दिया जाए उनकी भी सेवा शुल्क ना ली जाए, और किसी भी स्वरूप में आप लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा व्यापार कर सकते हैं। चाइना में आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, और आप ये चाहते हैं कि आपका एक अलग राष्ट्र निर्माण करने के लिए भारत सरकार आपकी मदद करे। बिल्कुल सर, अभी तक तो भारत सरकार हम लोग को मदद करते हुए आया हुआ है। फिर भी अभी आने वाले साल में और भी जितना, जब तक हमारा देश जो आज़ाद नहीं हो जाएगा या ऑटोनोमस रीजन नहीं मिलेगा, भारत सरकार हम लोग अभी इस समय तिब्बतन्स प्रेसिडेंट जी, मैं एक बात और मेरे दिमाग में आई है, मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। जब आप लोग यहाँ से व्यापार करके जाते हैं, हिंदुस्तान में जब व्यापार करके जाते हैं, विभिन्न शहरों और राज्यों से करके जाते हैं, तो यहाँ से जो आपकी अर्निंग होती है, क्या वो साल भर का काम आप लोगों का उससे चल जाता है, आपका घर चल जाता है? हाँ वो ऐसा है, हम लोग अभी 3-4 महीना यहाँ व्यापार करता है। पिछले 2 साल से तो हम लोग को इतना लाभ नहीं मिला, क्योंकि बोला तो मौसम साथ में ठंड नहीं हुआ। ये केवल इंदौर शहर की बात आप कर रहे हैं या फिर अन्य राज्यों? केवल इंदौर शहर के नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मौसम जो है ना, मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल। समय जो है ना, विंटर में ठंड नहीं होगा, ठंड जो है ना हर साल मतलब चेंजेस हो रहा है।
2 साल इतना ठंड नहीं हो पाया। इस साल जो है ना थोड़ा सा नवंबर दिसंबर में ठंड हुआ, वेदर पिछले 2 साल से भी अच्छा हो गया। और इसकी वजह से हम लोग कोई पिछले 2 साल में किसी का तो बैंक का लोन भी नहीं चुक पा रहा है। इस साल हम लोग थोड़ा सा मतलब नफ़ा मिला है तो हम लोग को फिर बच्चे का खर्च करने का रोजी रोजी जो है ना रिमेनिंग 9 महीने के लिए हम लोग खर्चा करना है तो करने के लिए मिल जाता है। आपके विभिन्न प्रोडक्ट जो बच जाते होंगे, ये प्रोडक्ट आप लोग यहीं छोड़ के जाते हैं गोडाउन में या फिर अपने साथ वापस ले जाते हैं? हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, जो चलने वाला जो यहीं रख देता है, जो अभी नहीं चलने वाला हम लोग रिप्लेस करते हैं चेंज करके। तो ये तिब्बतियन मार्केट के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और इन्होंने जो जानकारी दी है आप दर्शकों के लिए पर्याप्त है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उसी शान से हमारा तिरंगा फहरा रहा है और ये तिब्बतियन मार्केट में अध्यक्ष महोदय के ऑफिस में फहरा रहा है और उसी सम्मान से इनका भी तिब्बत का जो फ्लैग है वो फहरा रहा है। इन्होंने वही मान सम्मान हमारे तिरंगे को दिया है जो इनके फ्लैग को दिया है। और ये आपके धर्मगुरु दलाई लामा जी जो है, दलाई लामा जी जो है वो यहाँ पर स्थान पे विराजमान है और वो इस समय दलाई लामा जी इस समय 90 उम्र हो गया। 90 साल के हो चुके हैं दलाई लामा जी, लेकिन तेज अभी इनके चेहरे पे वैसा का वैसा ही है। और विभिन्न तरह के इन्होंने पात्र रखे हुए हैं, ये तांबे के पात्र हैं और ये 7 पात्र रखे हुए हैं। इसका कोई विशेष रीजन होगा, इसका कोई विशेष कारण होगा। ये 7 जल से भरे हुए पात्रों का जो तांबे के रखे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है, सुबह जो हम लोग पहले उठ के अपना हाथ मुंह धो के पहले हम भगवान को पानी चढ़ाता है। भगवान को पानी इसलिए चढ़ाता है कि हम लोग पहले अपना खाने से पहले पीने से पहले भगवान को ये पानी का ये दे के, जितना भी दुनिया में लोग, जितना भी कोई लोग बहुत सारे पानी का भी व्यवस्था नहीं होता है, उनके लिए भी पानी मिले। जितना भी लोग पानी का ये नहीं हो रहा है उनके लिए भी मिले, पहले हम लोग भगवान को चढ़ता है, ऐसा है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इनकी संख्या 7 ही क्यों है? ये 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे। इसके वजह है, हम इतना अभी डिटेल से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ। हमारा जो बुजुर्ग लोग है ना उसका एक्सप्लेनेशन करता है। इसमें हम लोग टिबेटन में बोलता है छोयन शब्सेल मेंदो दुपे मरमे ठिचप। उसमें है छोयन बोलता है पहले जो घर में इस 7 में से 3 होता है पानी का। जो पानी जो है ऐसा घर में कोई भी अपना घर में आता है, हमारा टिबेटन का लोग आएगा तो पहले हम पानी से लेके उसका हाथ धुलाता है। हाथ धोने का वो पानी पहले है। उसके बाद ये हमारा दूसरा आता है छोयन मेदो। उसके बाद फ्लावर आता है। फ्लावर जो जो भी घर में आएगा उनके लिए हमको स्वागत करता है ना, स्वागत कर रहे। उसके बाद होता है छोयन मेदो दुबे। उसके बाद ये आता है, इसके बाद हम ये लगाता है, वो ये होता है अगरबत्ती, इंसेंस हम लगा के उसके लिए जो जो भी घर में आए कोई भी उनको मतलब सुकून देने के लिए ऐसा करते हैं ना उसके। और हमारे बुजुर्ग लोग इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, हमको इतना नहीं आता है। जो पहले हमको बताया कि बुजुर्ग लोगों ने, मेरा मम्मी का एल्डर ब्रदर है उसने बताया, वो हम आपको इस समय बता रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी दी है वो पर्याप्त है। और ये जो हमारे नेशनल फ्लैग को आपने सम्मान दिया है, अपने फ्लैग के निकट लगाया, उसी स्थान पे लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान में जितना भी यंगस्टर है हमारे तिब्बत के बारे में आवाज़ उठाए। हमारे इस समय तिब्बतन्स जो 58 लोग बहुत तिब्बत में बहुत कठिन समय में गुजारा है। हम लोग तो अभी दलाई लामा जी का कृपा से और हिंदुस्तान की कृपा से हम लोग यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्रीडम है। वहाँ पे बहुत लोग इस समय बहुत कठिन से गुजारा है तिब्बतन। और हिंदुस्तान के यंग जनरेशन से आवाज़, हमारे तिब्बत के बारे में आवाज़ उठाए और तिब्बतन को ऑटोनोमस रीजन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, देखिए कि इन्होंने कितने सुंदर शब्द कहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि ये इंदौर शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के यंगस्टर्स को जागृत होना चाहिए और इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये 58 लाख लोग जो तिब्बत में परेशान हैं, हैरान हैं और चाइना से दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, उनके लिए सभी हिंदुस्तानियों को मिलकर जो है इनकी मदद करना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। ये इंदौर ही नहीं, इंडिया की सारी जो जनसंख्या है उनसे, उनके प्रति ये अनुग्रहित हैं, उनके लिए ये विनय कर रहे हैं, अनुनय
निर्णय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो सारे के सारे इकट्ठा हों और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ें। और कहीं ना कहीं जो चाइना के द्वारा इनके ऊपर अपराध किया जा रहा है, इन्हें दबाया जा रहा है, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट का जो है सहयोग इन्हें आवश्यक है और ये एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पे रहना चाहते हैं। ये इनकी जो मांग है, ये डिमांड है, ये भारत सरकार से भी है, भारत की जनता से भी है और भारतवर्ष में रहने वाले सारे यंगस्टर से भी है। धन्यवाद। DND न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित।